دو سنجیدہ خیالات کے آغاز میں نے کہا تھا، اس کے بعد پھر مزاق کی طرف آ جاؤں گا کہ جنوں درد وچھوڑا لگیا پیڑے کوئیو چھاپے، جنوں درد وچھوڑا لگیا پیڑے کوئیو چھاپے، شام دے بکل مارن نالی ڈنگدے نے اکلابے، اور تیدہ تن پرایا ہو کے بھی نہیں ہوندا بکھرا، تیدہ تن پرایا ہو کے بھی نہیں ہوندا بکھرا، پتر جدن کوڑی چڑھیا کلے رہ گئے ماپے، پتر جدن کوڑی چڑھیا کلے رہ گئے ماپے۔ اور اب اسی غزل کو مذاق رنگ میں لے کر چلتا ہوں کہ او دے پیار دے کھوپے اندر ڈباں گوڈے گوڈے، او دے پیار دے کھوپے اندر ڈباں گوڈے گوڈے، جویں تتی تتی چاہ وچ ڈب جاندے نے پاپے، اور او کیڑی سی آئنسٹائن کھیڈ نصیباں دی سی۔ اوہدے پیار دے کھوپے اندر ڈبے گوڈے گوڈے، جویں تتی تتی چاہ وچ ڈب جاندے نے پاپے، اور او کیڑی سی آئنسٹائن کھیڈ نصیباں دی سی، او دی واری بوٹی چل گئی ساڈی واری چھاپے۔ او دی واری بوٹی چل گئی ساڈی واری چھاپے، اور باغ باما دے کن دیکھو، باغ باما دے کن دیکھو، انج نہیں لگدا تانوں جویں 70 نوں لگے 1 to 5 دے ٹاپے۔ اور دو پھر اسی انداز کے سنجیدہ نوعیت کے، لیکن تھوڑا سا مطلب بدلے گا، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھا رقیب صاحب تو میں نے گلہ کیا، رقیب سمجھتے نا؟ نہیں ویسے تو مجھ سے زیادہ اس عمر میں آپ سمجھتے ہیں، چلیں سمجھائیں کی بات ہے تو رقیب گلی کا وہ آوارہ بلہ ہوتا ہے جس کی نظر آپ والی دودھ کی پیالی میں ہوتی ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، پھر نہیں آئے گی کبھی۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ ایک اور مثال لے لیجیے کہ رقیب وہ شخص ہے جسے دیکھتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے منہ میں خادم حسین رضوی کی زبان آنے لگتی ہے۔ سو دیکھا رقیب ساتھ تو میں نے گلہ کیا، تو نے میری وفاؤں پہ کیا ظلم کیا ہے، کہنے لگی کہ بے وفا کہنا نہ تو مجھے، میں نے تو صرف پیار میں یو ٹرن لیا۔ سو یو ٹرن آہستہ آہستہ سیاست تک پہنچا ہے، سیاست سے اب ادب کی طرف لے کر آتے ہیں، تو ایک یو ٹرن غزل آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تیرے پیچھے ہو گئے پاگل، تیرے پیچھے ہو گئے پاگل، سوچی نہیں یہ ہے تیرے پیچھے ہو گئے پاگل، سوچی نہیں نا، خوش فہمی ہے تیری مسلسل، سوچی نہیں نا، اور مٹن دے نام پہ اکثر مٹن کھواندے رہنے، تیرے شہر دے اکثر ہوٹل، مٹن دے نام پہ اکثر مٹن کھواندے رہنے، تیرے شہر دے اکثر ہوٹل، سوچی نہیں نا، اور پورا سال
ट्रीटा लै लै कंगला कीता अपनी वारी कहती चल चल अच्छा मुख्तलिफ ऐसा होता है मैं मुख्तलिफ अशार सुना रहा हूँ ना तो तबसरे बड़े मजेदार आ रहे होते हैं बात का मुझे याद है एक जगह पे एक साहिब थे वो बार बार ना मुसलसल ही होता कोई शेर पढ़ रहा था तो हाय 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 सो ऐसे ही एक शेर फौरी तौर पर दिमाग में आया फिर मैंने कहा कि आज दे दिन दा एहो ही साचे बंदा खाचे वहां के लिए आज दे दिन दा एहो ही साचे बंदा खाचे शोर हाथा जाना पाचे सो एक नजर आपकी नजर करता हूं कि लोग समझते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गई लोग समझते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गई वो इत्थे नवे सेमेस्टर दियां फिर पढ़ाइयां मार गई और जिन्हों नकल कराई ओदे मैथों बहुते नंबर जिन्हों नकल कराई ओदे मैथों बहुते नंबर सन यानी मेरे पेपर में तो सिर्फ भुलाइयां मार गई और यूं लगता है शहर पे अंगूठा रखिया होया यूं लगता है शहर पे अंगूठा रखिया होया है और पेंडू जे बंदे सा सानू कसियां टाइयां मार गई और जिन्हों देखा सज्जन कहंदे तेरी भाभी है मैं समझे मेरे कले का दुख जिन्हों देखा सज्जन कहते तेरी भाभी है और दिल नू तको जोरी बड़ियां भरजाइयां मार गई और एडे काले नहीं सा होना धुप्पे बहुता एडे काले नहीं सा होना धुप्पे बहुता फिर बैठे और साड़ी सारी ब्यूटी नू ते जून जलाइयां मार गई और जब बेगम का मेकअप उतरा मजेदार कम होना है मुक गए साढ़े 4 सारे जब बेगम का मेकअप उतरा मुक गए साढ़े 4 सारे और मुकरन जोगे भी ना रह गए 4 दवाइयां मार गई और लड़कों का तो हाल ना पूछो वद तो वद नमूने सन ड्रॉप साइलेंस तब कोई आवाज नहीं हौसला अभी शेर पूरा नहीं हुआ हिम्मत करो लड़कों का तो हाल ना पूछो वद तो वद नमूने सन और कुछ कदरों ने खजल कीते कुछ हमसाइयां मार गई और कली कली जान साडी लुटण वालियां बहुतियां सन ओ बेबी डॉल जे मगरों लथी चिटिया कलाइयां मार गई और एक और नज़म उसके चंद इशारा की नजर करूंगा इस नज़म को एजाज ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे इत्तफाक हुआ मैं मुशायरे के लिए गया वहां पर उससे पहले एक जगह न्यूयॉर्क में हुआ जो वहां एक मेजबान शायर थे वो आए और कहा जी अपनी नज़म पेश करता हूँ ये नज़म सुना के नीचे उतर गए मैंने कहा दियारे घर में क्या थे कोई यूएमपी में दूसरी बार हुआ कि तालिब इल्म आया उसने कहा जी अपनी एक नज़म नज़र करता हूँ आया और नज़म पढ़ के नीचे उतर गया मेरी बारी आई मैं स्टेज पे मैंने कहा देखिए मुझे एतराज ये नहीं है कि इसने मेरी नज़म अपने नाम से सुनाई है एतराज ये है कि ये मेरी नज़म को बेवजन पढ़ रहा था और जो शख्स जिसने फिल्म 3 इडियट्स देखी है वो समझ सकता है कि ये मेरी नज़म के साथ चमत्कार है चले ये चमत्कारिक नज़्म
इंशाल्लाह फिर कभी आपकी मदद करूंगा, क्योंकि चिट आ गई कि इसको वाइंड अप की तरफ ले जाओ। सो एक सिर्फ संजीदा नज़्म सुनाना चाहूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज मेरा घर है, अपने घर आकर हमेशा इंसान को खुशी महसूस होती है। मैं भी राबियत यहाँ पर जमाने गुजरे, जिंदगी गुजरी। सो मेरे करीब, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं। ये नज़्म संजीदा नज़्म बाप के हवाले से नज़्म है। सबसे पहले ये नज़्म मैंने अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर फखरुल हक नूरी साहब को सुनाई थी कि मेरी ज़िंदगी की बहुत सी कामयाबियों का, बल्कि तकरीबन तमाम कामयाबियों का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। नूरी साहब के लिए भरपूर तालियां। नज़्म है बाप के हवाले से। हाँ जी, क्योंकि माँ की अजमत के मुतालिक बहुत कुछ कहा गया। बाप बड़ी खूबसूरत हस्ती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहीं लाशऊरी तौर पर उस पर माँ की भी काबिश होती है कि माँ का बच्चे को सबसे बड़ा डरावा क्या होता है? आलंदे तो डरते हो, जो कहना आप कह रहे। बच्चे को पता है माँ की खैर है। जेड़े भाई ने शामी पानी में जाना है ना, बंदा ठीक नहीं किया, फासला आ गया। सो नज़्म है कि अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जान से, अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जान से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता है, बहुत खूबसूरत पढ़ी है इसने। वो माँ के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता है। यही वजह है मुझे जैसी लिखी रखता है। वो आशना मेरे हर कल्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कटके रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाहता माँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं माँ से। और आखिरी बात है कि पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है। शॉर्ट कर गया। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरान से। ये बात सच है, मेरा बाप